विरता मुक्तो गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यम्बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्तं बन्धामि सर्वसु आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सर्वेतियो विभज्यन्तु सर्वरूपो विनश्यतु वन्दे भगवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादन जीलस्य नित्यं वर्धापचायनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वलन्ति। सबके पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। सब अनुमोदन करते हुए हो जाए बड़ा रहता है करना है।
सपरिवाराणि भिक्षु संघस्य ओढोजयां साधुनो कठिन चीवराणि सपरिवाराणि भिक्षु संघस्य ओढोजयां साधुनो भन्ते भिक्षु संघो इमानि कठिन चीवराणि सपरिवाराणि पटिगन्हातु अम्माकं दीर्घरतं हिताय सुखाय इमानी मैन भन्ते कठिन चीवराणि सपरिवाराणि कुसंगस्य ओढोजयां साधुनो भन्ते भिक्षु संघो इमानी कठिन चीवराणि सपरिवाराणि दिग्रतन हिताय सुखाय तटियंती इमानी मयन भन्ते कठिन चीवराणि सपरिवाराणि भिक्षु संघस्य ओढोजयां साधुनो भन्ते भिक्षु संघो इमानी कठिन चीवराणि सपरिवाराणि पटिगन्हातु अम्माकं दिग्रतं हिताय सुखाय साधु साधु चलो मेरे साथ संसार भट्ट मोचनताय पंचशीलानि समाधिस्वानि परलोकतस्य मातुस्य पितुस्य ज्ञातिस्य उद्देशेन बुद्धस्य पच्चैकबुद्धस्य सपरिखाराणि कठिन चीवराणि अर्थपरिखाराणि फलानि भोजनानि धम्मखण्डानि सद्दिदानं पूजेमि इदं मे शीलं इदं मे भावना इदं मे पुण्यं इदं मे भूयि सर्वे भूता सर्वे मनुष्या सर्वे नरिया सर्वे देवता सर्वे भूगला सर्वे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु साधु। अब हाथ जोड़ो, आपके दिए हुए दान का अनुमोदन करते हैं भिक्षु संघ। मेरे साथ बोलो भिक्षु संघ। विचितं पतितं तुयं विपमेव समिज्यन्तु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पाचन्तु मनोरसोयता आयुरारोग्य सम्पत्ति सब सम्पत्तिमेव च ततो निपान सम्पत्ति विनाते समज्जतु दुःखपताचनि दुःख भयपताचनि भया शोकपताचनि शोकावन्तु सर्वे विपाणिनो एतावता च पुण्यै सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया
ज्ञानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पंचकानं च यज्ञबलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षन् वन्दामि सर्वसो आकाशता भूमट्टा देवानागा महेन्द्रिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु तं परन्ति साधेति योगिवर्धन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलाचार्य चम्बदापचारो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुरन्न सुखं फलन्ति इच्छेवमत्यन्तकन्तो सुरक्षो जिनानुभावेन चतुपपदो बुद्धानुभावेन हतारि संगोचरासि सद्धम्मानुभाव पालितो इच्छेवमत्यन्तकन्तो सुरक्षो जिनानुभावेन चतुपपदो धम्मानुभावेन हतारि संगोचरासि सद्धम्मानुभाव पालितो इच्छेवमत्यन्तकन्तो सुरक्षो जिनानुभावेन चतुपपदो संगानुभावेन हतारि संगोचरासि सद्धम्मानुभाव पालितो सद्धम्मपाकारं परिकृतोषि अट्टार्यात्तदिशासोऽन्ति एतद्धरे अर्थनाता भवन्ति उद्दमृता तञ्जिनापिता ते सब्भावमङ्गलं उपदौ निमित्तं सभ्येति रोगगहदोषमशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुष्टुपिनगतं तत्पुतानुभावन पवरेण पयासुनाशं सब्भावमङ्गलं उपदौ निमित्तं सभ्येति रोगगहदोषमशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुष्टुपिनगतं धम्मानुभावन पवरेण पयासुनाशं सब्भावमङ्गलं उपदौ निमित्तं सभ्येति रोगगहदोषमशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुष्टुपिनगतं संघानुभावन पवरेण पयासुनाशं साधु साधु साधु। इस दान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे हुए। इस दान पुण्य से आपके ज्ञातेगण निरोगी सुखी रहे। इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदनी सुखी बुद्धं नमः। अधिकांश लोग जैसे ध्यान से सुनो, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई अपने घर की चूल्हे चौकी की बात नहीं है। ये बात अपने अस्तित्व की है, मनुष्य होने के नाते अपने अस्तित्व की बात है, तो ध्यान से सुनो। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकेत दे के चले गए हमको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। अभी देखो तो इतिहास कौन सा है हमारा तुम्हारा? यहाँ जो बैठे हुए इस सभा मंडल में जो विद्यमान है, जो उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनिया जो भी बैठे हैं, तो हमारा इतिहास कहाँ है? जो 50 साल पहले का इतिहास देखे, जहाँ मंदिरों में जाना मना था, कोई ग्रंथ पाठ करे तो उसके मुख में खिले ठोका जाता था, या कोई पवित्र शब्द धर्म कार्य का उच्चारने के कारण दंडित किए जाते थे। ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान से सुरक्षित किया भौतिक उन्नति के लिए और धर्म क्रांति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ताकि सभी स्वतंत्र पूर्वक विश्वास, स्वतंत्र पूर्वक उपासना करने के लिए भारतीय संविधान से भी स्वतंत्र दिया और धर्म क्रांति करके आपको धर्म में प्रतिष्ठित करके चले गए। और ये 50 साल में आप जो बिहार में है सफेद कपड़े धारण करते हुए, तो आपको अपने में गौरव करो। आप क्या देखो हमारा इतिहास बदल चुका है। कल हम कौन थे, अभी हम हैं। इसी कारण आप पहले साधुकार वाद दे दो। बोलो साधु 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 साधु। दूसरी बात भी याद रखो, अधिकांश लोग हम लोग समाज कार्य करने वाले होने से ना, बाबा साहब के धर्म क्रांति में समर्पित होने से समाज कार्य करते। अधिकांश से लोग केवल बाबा साहब का फोटो लगाना जानता, लेकिन जो करणीय कर्म करने के अकरणीय कर्म करने के कारण हमको परमिशन देता, अभी हम लोग करने के लिए सब कुछ होने के बाद भी करते नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम जो लोग आए हैं उसका भी हम लोग
आशीर्वाद करते, जो नहीं आए उसके लिए भी आशीर्वाद करते, लेकिन हम इतना ही बोलते हैं कि कम से कम अपना अस्तित्व के लिए बाबा साहब ने दिए हुए वचनों का अपने में जान हुए पुण्य कर्म करे तो आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। भला है तुम लोग गरीब भी रहे तभी आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। तो इसी कारण आप जिस सभ्यता में विहार कर रहे 50 साल में, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म देकर चले गए, इस सभ्यता में इस संस्कृति में जो विहार कर रहे हैं, विहार करते करते शून्य बजट था। आपके पास बुद्ध विहारे नहीं, किताबें नहीं है, भिक्खु नहीं, भिक्खुनिया नहीं और कल्चर की सामग्री नहीं। ऐसे करने के लिए कितने साल लगे? 50 साल लगे। बातों नहीं बात में अन्य अन्य पक्ष हो गए, लेकिन करने वाले के लिए करते हैं लोग। तो इनमें से लोग अधिकांश लोग जो अभी संस्कृति में लोग कभी कभी अधिकांश लोग करने वाले हैं, अपने दिलो जान से बाबा साहब ने बोला है ये करने कर्म करते हैं। तो यहाँ जो विद्यमान है और नहीं है तो हम लोग विश्वास देते हैं क्या जो लोग नहीं करे हैं करनीय कर्म पुण्य कर्म तो करना चाहिए, क्योंकि धम्म ऐसा अनुशासन करता है। क्यों कि संसार में बुद्ध ने कोई जातीयता नहीं बताई है, ना कोई कर्मकांड बताए, बल्कि बुद्ध ने समाज रचना निर्माण किया है। ये निसर्ग की रचना निर्माण रचना के बारे में बोला गया है। तो ये संसार के रचना में पुण्य कर्म होना चाहिए। पुण्य कर्म है तो पारिवारिक जीवन में आदर्श उत्पन्न करेगा, समाज कार्य करेगा तो वो धार्मिक होने से अपना वाला आदर्श उत्पन्न करेगा, और व्यक्तिगत भी अनुपालन करने से जितना जितना त्याग करेगा उतना उतना वो धर्म में प्रतिष्ठित होकर धर्मों को उजागर करते हुए स्वयं को जानेगा और सब संसार की रियलिटी, जाति, वर्ण, इतिहास, गरीबी, लाचारी, दुर्भिक्षा, ये सब उसको यथाभूत ज्ञान दर्शन होगा। तो कितना बड़ा महान कार्य है, और ये कार्य करने वाले आप लोग बाबा साहब के अनुयायी अभी यहाँ विद्यमान है। हमको तो अभिमान गर्व लगता है, आपको लगता है क्या नहीं लगता है तो आप जाने। तो देखो आपने जो ये सभ्यता में जो वर्षवास, बुद्ध धर्म में वर्षवास किया जाता और बुद्ध धर्म में संग गुण होते हैं। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, संग गुण होते। कौन संग गुण? जैसे सोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरहंत लोग कैटेगरी के जीवन मुक्त होते कलेश, उसको सामने रखते हुए पुण्य किया जाता है। तो भिक्षु से सील लेते हैं, भिक्षु से धर्म देशना सुनते हैं, भिक्षु से परित्राण करवाते हैं, भिक्षु से ही बुद्ध विहार बांधकर दान देते हैं और भिक्षु संघ शासन में समर्पित रहते हैं। यही बुद्ध की सभ्यता है क्या नहीं है? तो ये सभ्यता कल नहीं अपनाई तो आज अपनाने के लिए प्रयास करे तो ये लोग धन्य हैं। कल वस्तुस्थिति अलग थी, आज वस्तुस्थिति बाबा साहब के लोगों की बहुत अलग है। ये संसार के बुद्धिस्ट लोगों के कंपटीशन में आए हैं। देखो कल हम लोग हमारे में बहुत कमियां होंगी क्योंकि हम नए लोग हैं, हमको उठना बैठना भी ठीक नहीं आता था, लेकिन अभी लोग वीडियो बना कर शेयर करते हैं ना। तो जो अंतरराष्ट्र के जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो लोग धर्म में ठीक प्रतिष्ठित है, विनयवादी है, धर्मवादी है, वो लोग हमारे वीडियो देखने के बाद तुमको तो बोलने के लिए नहीं आते लेकिन हमको बोलते हैं। तुम घर में पूजा रखते हैं, बाबा साहब के बुद्ध की मूर्ति नीचे रखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ, भिक्षु होने से भिक्षु में अपने गर्दी में चलवाते हैं और भिक्षु भी ऐसे अभी भी भिक्षु में से घटना शिक्षा नहीं होने से कोई भिक्षु ऐसे करते तो वो वीडियो शेयर हो जाने के बाद दूसरे देश के भिक्षु लोग हमको टार्चर करते हैं। इसी कारण हम लोग बोलते हैं क्या कल नहीं करे तो आज हमारा अस्तित्व है, हम कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा सुरक्षित रहे, विश्वास नहीं रहे तो धर्म कार्य सिखाना पड़ेगा। आपका बच्चा इतिहासकार बनना है तो आप लोगों को धर्म कार्य सिखाना पड़ेगा उसको। जो बाबा साहब ने आपको धर्म दिया, बाबा साहब प्रकांड पंडित है, सभी धार्मिक पक्ष पंथ के धर्म के पंथ के सभी उन्होंने इतिहास दिया। मानवता का विकास होने के लिए सुरक्षित धर्म था, वो बुद्ध धर्म पाया और खुद बाबा साहब स्वयं बुद्ध धर्म अपनाया और सब लोगों को बुद्ध धर्म में प्रतिष्ठित किया। तो बुद्ध धर्म कल नहीं जाना तो आज जानने के लिए प्रयास करें। कल हमारा बच्चा भिक्षु नहीं बन सका लेकिन हम 1 महीने के लिए तो बनने की इच्छा करें। कल हमारा घर का कोई दान धर्म के लिए प्रयास नहीं होता था लेकिन हमारा कोई ना कोई भाग संघ दाना के लिए, संघ बनाने के लिए, विहार बनाने के लिए, धर्म कार्य चलाने के लिए करना चाहिए। हमारे बहुत सारे विषय है भारतीय संविधान के, पॉलिटिकल के, जाति के, वर्णवाद के, जो हंगामे थे बहुत सारे विषय, जो विषय में पारंगत है वो विषय अपनाए।
लेकिन जो विषय में जो प्रवचनकार है उन्होंने धर्म कार्य और धर्म के सिद्धांत को साइड दिया तो वो कभी उसका सिद्धांत बढ़ता नहीं है। जो धर्मों को साथ लेके चलता है तो उसका उत्तर उन्नति विकास होता है। हम ऐसा आश्वासन देते हैं, कल भी ऐसे ही बोलते थे, आज भी ऐसे ही बोलूँगा। तो आप लोग अपने में जानते हुए, आज अधिकांश लोग, ये पंजाब के क्षेत्र के लोग, अधिकांश लोग दान धर्म करने वाले यहाँ पे विद्यमान हैं जो भिक्षु संघ पर श्रद्धा करने वाले हैं, भिक्षु के शब्द पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, और भी लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। जो लोग नए आए वो लोग ने समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे बोलते हुए हम लोग, अभी हमारे पास समय नहीं है, तो अभी भिक्षु संघ विद्यमान है, भिक्षु संघ को याचना करते हैं कि जो आपने दान दिया है वो दान का अनुमोदन की देशना करे, फिर हम लोग आशीर्वाद देंगे। साधु साधु बोलो साधु 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 साधु। भगवान बुद्ध धर्म और संघ को, तीनों गुणों को अभिवादन करते हुए आज कठिन चीवरदान में जो उपासक उपासकाएं मेहनत, परिश्रम और कठिनता के साथ ये चीवर बनाया हुआ, और उसी तरीका से जो उपासक उपासकाएं अपना अपना दान लेकर के आए, तो उसी अपने घर परिवार और काम काज सब छोड़ करके यहाँ तक आकर के और वो दान दिए। तो कठिन का मतलब होता है, कठिन चीवर जो इस तरीका से बनाया जाता है कि कठिन का मतलब तो रुई से कपड़ा सूट काट करके, बना करके, रंग करके और सिल करके पूरा मतलब तैयार करके 24 घंटा में इस तरीका से वो कठिन कहलाता है। और उसी तरीका से ये जो चीवर कपड़ा लेकर के सिलते हैं रात भर जाग करके, तो इसमें भी मेहनत परिश्रम है। तो उस प्रकार से हम लोग बुनने की हमारी प्रक्रिया नहीं है, हम जानते नहीं हैं, इसलिए उस तरीका से मतलब कपड़ा लेकर के और सिलाई करके ये चीवर दान किए। ये भिक्षुओं ने जो 3 महीना वर्षावास रह करके यहाँ पर किए, और उस वर्षावास में जो भी धर्म का संदेह, जो भी उपासक उपासकों में जागा, श्रद्धा जागी, और उस श्रद्धा के आधार पर दान दिए। ये दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक व्यक्ति को दान दिया हुआ दान महत्वपूर्ण नहीं होता है, संघ को दान दिया हुआ दान महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए उसी तरीका से उपासक उपासनाओं में सम्मिलित हो करके और भिक्षु संघ को ये दान दिया। ये दान से आपके सभी यात्रीगण, सभी परिवार, सभी लोग सुख शांति की तरफ जाएं और सभी दुख निकल करके सारे सुखों को प्राप्त करने वाले हों। तो ये दान के माध्यम से ही जो हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, दान के माध्यम से, दान जब हम करते हैं तो उसी तरीका से कहीं ना कहीं शिव का, सद्धर्म का अनुभूति करते हैं। तो धर्म भी हमारे अंदर जब जागता है तो इस प्रकार से धर्म को भी धारण करना शुरू कर देते हैं। आगे जितने जितने हमारा चेतना जागती है उतना उतना हमारे अपने पुण्य कार्य जैसे जैसे पूर्ण होती, वैसे वैसे चेतना जागती है और वैसे वैसे हम सब धर्म की तरफ अग्रसर होते जाते हैं।
और वैसे ही हम अपने दुखों को जानने वाले हो जाते हैं तो हम इस प्रकार से दुखों से कहीं ना कहीं छुटकारा पाते हैं, सुखों को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्ध धर्म संघ की आप सभी जो उपासक उपासनाओं ने दान दिया है, थोड़ा दिया है या ज्यादा दिया है, या अपने समय निकाल करके आए हैं, सभी का दान ये सम्मानित माना जाता है। तो ये सभी की अपनी अपनी पुण्य पाल सभी की पूर्ण हो और सभी सुखों को प्राप्त करने वाले हो जाए। बुद्ध धर्म संख्या भगतो सब मंगल सब देवता सब बुद्धानुभावी धर्मानुभावी संगानुभावी में सदा सुखी भगवंतु तो भगवान बुद्ध उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ वर्तमान उपस्थित भिक्षु संघ के तीन रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आप लोगों ने ये 18 साल से लगातार परंपरा निभाई। तखला महाविहार में 18वां जीवरदान है। तखला की उम्र भी लगभग 18 साल ही हुई है, 19 साल के आसपास नहीं हो पाया। इस तरह से लगातार निरंतर रूप से बढ़ चढ़ करके आगे से आगे और सुधार करते हुए, परिवर्तन करते हुए, अधिक श्रद्धा के साथ में अधिक संख्या में आकर के सभी उपासक उपासिकाएं सम्मिलित होते हैं। उत्तरी भारत में तखला महाविहार ही ऐसा एक विहार है जहाँ पूजनीय दंडनीय भिक्षु संघ तो सराहनीय प्रशंसनीय है ही, उनके बिना संपन्न नहीं हो सकता ये कार्य। लेकिन उन सब में सबसे बढ़ चढ़ कर अगर बात की जाए, जो आज परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जो पूज बनते जी सुल्तान महाथेरो हैं, इनकी देन है। इनकी देन इस अर्थ में भी है कि नए नए तरीके से भंते जी के सहयोग से भी अरुणाचल से 3 बार लगातार आकर के उन्हें हाथ से बुन करके महाकठिन जीवादान कहते हैं लोग, तो महाकठिन जीवादान किया। भंते जी की प्रेरणा से ही 2016 से लगातार इस तरह से कुछ न कुछ बढ़ चढ़ के उपासक उपासना करने लगे। इस बार भी वो नहीं आए, लेकिन उससे कतई कम नहीं रहने दिया हम लोगों ने। ये जरूर है कि बुनाई जो करते थे बुनाई नहीं हुई, लेकिन बुनाई से कम नहीं था। रात रात भर लगे रहे, कई दिनों से लगे, महीनों से लगे हैं। जैसे कुछ भंते जी कह ही रहे थे कि महीनों से तैयारी की है, पूरी साल तक तैयारी करते कि इस बार हमने ये किया था, अगली बार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये चेतना आप लोगों में जागती जा रही है। उनमें से बताऊंगा बाद में कि उनका अधिक योगदान इसमें कौन लोग अधिक रुचि लेते हैं, किस तरह से इतना अधिक अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, कुछ भंते जी ऐसे दान का था, बिना दान के संसार में सुगति प्राप्त नहीं हुआ करती। बिना दान के संसार में एक जगह कहते दानम निस्तरीय भूतम दानम भोग पठतम दानम अतनो रखंती दानम सकस सोपानम दानम संति करम सुखम दानम निरंग न गच्छति दानम वारम निर्वाणम दानम सुख पुनिसति। बुद्ध वचनों में ऐसा आता है कि दान संसार में अगर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, हित कल्याण चाहता है, तो वो दान को नहीं करे, कुशल कर्म ही करे। दानंगी लोके सग संपत्ति, स्वर्ग की सदगति प्राप्त करना चाहता है कोई, दानंगी लोके सग संपत्ति, चक्रवर्ती संपत्ति, मार संपत्ति, चक्रवर्ती बनना चाहता है, संसार के सभी प्राणियों को अपने बस में करना चाहता है, अभी तरफ से लेकर के भवाग तक। अगर शुद्धावासों को छोड़ दिया जाए और मार्ग फल प्राप्त को छोड़ दिया जाए तो समस्त संसार उनके बस में होता है। अगर कोई व्यक्ति संसार को बस में करना चाहता है, अभी जी नरक से लेकर भगवान तक, रूपी अरूपी असंग संजनो कोई प्राणी है, अगर कोई व्यक्ति बस में करना चाहता है तो उसको दान ही करना पड़ता है। दान सबको बस में कर लेता है, क्योंकि इतना त्याग होता है कि त्याग बढ़ते बढ़ते चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अगर वो त्याग दान कोई पारमी के रूप में करता है, आज दृष्टि बने की मार्ग को चलने के लिए दुख चक्र का अंत करना चाहता है, समंग से बुद्ध बनना चाहता है, प्रत्येक बुद्ध बनना चाहता है, तो अगर महासाव बनना चाहता है तो दान ही करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं संसार में। तो अगर कोई बस में करना चाहे तो दान करे। फिर तरफ कहते हैं
दानंग लोग सग संपत्ति मात चपल सम्मति कितनी शब्दों भोग संसार में कोई कीर्ति चाहता है, यश चाहता है, संसार में मेरा यश फैले, तो भी दान ही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं दान पुण्य करने वाला होता व्यक्ति पारमी देती पच्चे बुद्धान देती सम्मत बुद्धान दायका, वो दायकों को दान दाताओं को पारमी पूरी करने का अवसर देता है, प्रत्येक बुद्ध समस्त बुद्ध बनने का अवसर देता है। दान ऐसे होते साधकों को ही सबका प्रिय तो होता ही है, भिक्षु संघ का भी प्रिय हो जाता है दान पुण्य करने वाला, क्योंकि उसको दिखता है कि ये व्यक्ति दुर्गत से निकल जाएगा, दुख से निकल जाएगा। दान पुण्य ऐसा होता है। इधर त्याग सीख लिया है, वो त्याग निब्बान की प्राप्ति के लिए किया है। निब्बान दुख से निकलना चाहता, दुख का अंत करना चाहता है, तो अपने अनुभव से जानता है जब कोई व्यक्ति दान करता है तो कितना त्यागमय चित्त होता है, महाकुशल चित्त उत्पन्न होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कोई व्यक्ति कुछ भी त्याग करने को तैयार होता है। और रही बात अंत में उसके भिक्षु बनता है, भिक्षुणी बनता है, गृह त्याग करता है, कोई उपासिका गृह त्याग करती है और अंत में सब कुछ जो उसके बंधन होते हैं उन दुखों का अंत कर लेता है, उस तृष्णा को त्याग देता है। सभी तरह के काम आश्रम भवाश्रम अध्याश्रम को चारों तरह के आश्रमों को त्याग करके और वो हमेशा अपने दुख से मुक्त हो जाता है, संसार चक्र का अंत कर लेता है। ये दान ऐसा होता है। दानंग स्तरी भूतंग दानंग भोग पठतंग। अगर कोई व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं होना चाहता है, अगर वो लौकिक दृष्टि का ही है, तो भी दानंग भोग संसार में अगर भोग वस्तु चाहता है तो भी दान ही करना पड़ता है। दानंग अत्म रखंती, संसार में कोई अपनी रक्षा करना चाहता है, अपना स्वयं का भला चाहता है, तो दान ही करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं। ये सब कहने की बातें होती हैं, हम लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि माता पिता भाई बहन पति पत्नी हम रक्षा एक दूसरे करेंगे। संसार में सभी लोग असुरक्षित हैं। कोई भी सुरक्षित करना चाहता है तो दान को नहीं करना पड़ता है। यही नहीं कहते कि भिक्षु संत ही दे दो या हमें ही दे दो, कक्षला में ऐसा नहीं कहते, किसी को भी दो, लेकिन देकर खाओ। अगर कोई व्यक्ति देकर खाता है उसकी पुण्य पारमी कितनी जल्दी पूरी होती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कितनी जल्दी दुख का अंत कर लेता है इसका अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि दान पुण्य ऐसा होता है। दानंग सर्गस सोपान सुगति का साधन है, स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है दान पुण्य को ही। दान पुण्य करे, सील का पान करे, उसकी दुर्गति नहीं होती। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। दानंग सर्गस निरंजन गच्छति, दान पुण्य करने वाला निरंजन नरक में नहीं जा सकता, ऐसी गारंटी ली जाती है। दान पुण्य करने वाला दुर्गत से निकल ही जाता है। दानंग बारह निब्बानम, दान ही व्यक्ति के निब्बान का साधन बनता है। जिसकी समझ में आ जाती है बात तो दान पुण्य करता, कुशल कर्म करता है। जैसा कल से देखा इन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी है लेकिन फिर भी पुण्यवान है कि सम्मिलित हो गए। कुछ लोग अभी आए, कुछ लोग 1-2 घंटे पहले आए हैं, कुछ लोग कल सुबह से आए हैं और कुछ लोग उसके पहले तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो टेंट लगाने की हो, चाहे कोई काम करने की हो, सारी तैयारी वो अपने हाथ से लगे पड़े हैं। भोजन पानी बनाने की हो, कोई भी काम करने हाथ से लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की पुण्य पारमी के बारे में, ऐसे लोग श्रद्धा के बारे में क्या कोई कह सकता है? ऐसे व्यक्ति दुर्गति में जा सकते हैं। इनकी रक्षा कोई करे न करे, लेकिन क्या पुण्य अपनी रक्षा करता ही करता है। ये पुण्य कुशल कर्म ऐसे होते हैं। हर व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में, जैसे हमारे बहुत दिनों के बाद में, कोई लंबे समय के बाद में कोई अपना आती बंधु मित्र आ जाता, पुत्र पुत्रियां आ जाते हैं, कोई पति पत्नी, कोई भी अपना आती बंधु आता है। खाना खाता हुआ व्यक्ति ये सुन लेता है कि तुम्हारा पुत्र आ गया है, 20 साल के बाद आया है, तो वो दौड़ करके चला जाता, खाना वहीं छोड़ देता। कोई तो खाने से अधिक पुत्र का दर्शन प्रिय होता है, पुत्र के दर्शन देखना चाहता, अपने आती बंधु को देखना चाहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु यहाँ के आती बंधु यही छूट जाते हैं, जिनके लिए खाना भी छोड़ देता है। लेकिन जब व्यक्ति यहाँ यही लोग जीवन जी करके जब यहाँ से मरता है तो वो उसका चित्र होता है, तो आगे जहाँ प्रसिद्धि लेता है, जहाँ जन्म लेता है, तो आती बंधु से बढ़कर के उसका स्वागत सम्मान दान को नहीं करता है, कुशल कर नहीं करता है। ये बात ठीक है। इन लोगों में ऐसे लोग बैठे होंगे कि सुगति दुर्गति पर विश्वास नहीं करते होंगे, या मरने जन को जन विश्वास नहीं भी करते होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं करते, उन्हें समझा नहीं है। जब समझ में आ जाएगी बात तो संसार में इतने बड़े बड़े पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं। सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति
खजाने खोल देता है और उसके अंत समय में एक आंवला, आधा आंवला दिया जाता है उसको, और आधा आंवला भी सबको दान कर देता है। तो कैसे कोई समझ सकता है कि दान पुण्य का फल नहीं होता? अवश्य फल होता है। संसार में क्यों दान किया जाता है? क्यों लोग भूखे प्यासे कर से पोषण देकर के लगे हुए दान पुण्य करने में, सेवा करने में, चीवर बनाने में, काटने में, परसम प्रसाद की महत्व कमाई को ऐसे राजन लगे हैं, सजाने में लगे हैं, बिहार को सजाने में लगे हैं। अटके कैसे कर सकते हैं? ये करने वाले जान लेते हैं कि दान पुण्य का क्या फल होता है। बहुतों के पास संपत्तियां हैं, बहुतों के पास नहीं भी, कम है, कम में से भी कम देता है, जितना होता उसमें से भी देता है, तो कितना पुण्य होता है उस व्यक्ति का। त्याग कौन नाप सकता, तोड़ सकता है? भगवान बुद्ध कहते हैं बिच्छू मेरे जैसे कोई दान की महिमा को समझ जाएगा, एक निवाला भी होगा तो आखिर निवाला भी देकर खाएगा, आधा निवाला भी बचेगा तो वो दे देगा अगर उस वक्त पहले कोई नहीं आ पाया। ऐसा दान पुण्य का फल होता है। लेकिन समाज में धीरे धीरे समझ आती जा रही है, समझते जा रहे हैं, इस ओर प्रगति कर रहे हैं, दान पुण्य करने लगे हैं। बहुत परिश्रम पुरुषार्थ से कमा करके बहुत अच्छा बहुत मोट धन संपत्ति दान करते, पैसे जीवन अभी रखे, कैसे कैसे लोगों ने दान कितना कितना खर्च किया है करने के लिए, बहुत दान पुण्य किया लोगों ने। करना ही चाहिए दान पुण्य करने। जब व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा को समझ लेता है तो दान करता है। दान सुगति का साधन बनता है, सुगति दिलाता है। लेकिन दान से स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, दान कथा सद कथा सुगति प्राप्त कर लेता है। सील का पान कर दान करता है, सील का पान करता है तो सुगति पा लेता है। लेकिन सुगति पाकर भी वहां देखता है कि जहां जन्म लेते हैं वहां भी दुख ही उत्पन्न होता है। जहां जहां उत्पन्न होता है दुख में संसार में दुख उत्पन्न होता है, दुख ही ठहरता, दुख ही चला जाता है, दुख के अलावा कोई नष्ट होता, विनष्ट होता। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो जब वो जान लेता कि दान पुण्य कुशल कर्म किया भी हमने, सदगति सुगति पाली, मैंने सुख संपत्ति पाली, तो जहां उत्पन्न हुए वहां भी कभी न कभी विनष्ट हो ही जाएंगे, मर ही जाएंगे, उसके भी विपाक सामने आते हैं। कभी न कभी तो वहां जहां जन्म लेते वहां भी उत्पन्न, वहां भी नष्ट होना ही पड़ता, मरना ही पड़ता है। इसको भी धीरे धीरे करके त्यागना शुरू कर देता। दान पुण्य करेगा, उसके बाद वो उसको भी छोड़ता है और निष्क्रमण ही करना चाहिए। निष्क्रमण त्यागता ही है तो त्यागना शुरू कर देता है। और त्यागते त्यागते इस समय ऐसा होता है कि व्यक्ति जब अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, वहां तक उनके दुष्परिणाम देख लेता है, भौतिक जीवन का दुष्परिणाम देख लेता है। सांसारिकता में जहां जन्म लेता वहां बूढ़ा होना, रोगी होना, मर जाना ही होता है। लेकिन इससे छुटकारा पाना है तो दान को सीढ़ी बना करके, सील को सीढ़ी बना करके सुगति में उत्पन्न होकर भी उसमें भी ऐसे भाव उत्पन्न करता है कि हमें इसको भी त्यागना है, क्योंकि हमें जन्म छुटकारा पाना है। तो दान की महिमा बहुत है। भगवान बुद्ध ने दान कुशल कर्मों की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि इसीलिए पारमिता में दान का अनुता ही पहले आती है। दानम शीलम नखम पंचमरी पंचमम खंती सत्य पठानम मदसानी, ऐसे जो है ना 10 पारमिताएं होती हैं। उन 10 पारमिताओं का पहला स्थान दान का ही आता है। तो आप लोगों ने बहुत प्रसन्नता के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में, बहुत परिश्रम को साथ करते हुए सभी उपासकाओं ने दान दिया है। और कठिन जीवन को, तक्षशिला महाविहार को आप सबकी वजह से एक नए तरीके से पहचाना जाता है कि पंजाब में जो हम बार बार कहते हैं सिख की स्टेट की पहचान है, सिख धर्म प्रमुख रूप से है, भारतीय अंग है लेकिन प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले लोग भी सिख धर्म को मानने वाले भी हैं, लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बुद्ध धर्म को, वो भी इसमें सम्मिलित होकर के सभी लोग आकर के दान को बढ़ के करते हैं। चाहे वो यहाँ से है, दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र चल के आते लोग, हिमाचल से चल करके आते हैं, यूपी बिहार से चल करके आते हैं, दूर दराज करके आते हैं, हरियाणा या फिर राजस्थान आदि चल करके आते हैं तब तक नाम याद, क्योंकि तुमने ये परंपरा शुरू की है। कहने कुशल कर्म करना है और उन परंपराओं के अनुसार करना है जो अधिक पुण्य दिलाती है। पुण्य खेतन लोग करते, लोग बार बार कहते रहे संसार में कोई समझदार किसान होता है तो बीज के पास 3 तरह के खेत होते हैं, एक बहुत उपजाऊ होता है, दूसरा कम उपजाऊ होता है, तीसरा निकृष्ट भी होता है। तो भी समझदार किसान सभी जगह बीज डालता है। तो जो समझदार है, किसी धर्म संप्रदाय हो जाए, किसी कुल में वंश में पैदा हो जाए, ऐसे समझदार किसान की तरह हर जगह बीज डालते। अधिक उपजाऊ, अधिक फल चाहता है कोई व्यक्ति तो अच्छे खेत में सबसे पहले बीज डालता है, क्योंकि ये हमारे परिवार के भरण पोषण, समाज के भरण पोषण के काम आएगा। मध्यम में भी डाल देता, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आएगा ही। और जो सबसे निकट होता है वहां भी बीज डालता है, वो इस उद्देश्य से डालता है
कि यहाँ से भी कुछ जानवरों के लिए पट्टे तो निकल के आएंगे, जानवर चारा तो हो जाएगा, खाने के लिए तो हो जाएगा, ऐसे समझकर वहां भी डालता है। ऐसा भी आता है। एक घड़े का उदाहरण भी आता है। अगर उसके पास 3 घड़े हो, एक घड़ा पूरा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई छेद नहीं है, एक घड़ा ऐसा है इसमें छोटा सा छेद है, पानी धीरे धीरे जैसे ही जाता है, लेकिन तीसरा घड़ा एक ऐसा है जिसमें बड़ा सा छेद है। समझदार व्यक्ति उस तीनों में पानी डालता, सबसे पहले किसको भरेगा? जो घड़ा बिल्कुल ठीक है, जो परिशुद्ध है, बिल्कुल ठीक है, कहीं छेद नहीं है, उसको पहले भरता है, क्योंकि उसमें पानी जितना डाला उतना टिका रहेगा। दूसरा जो दूसरा घड़ा होता है उसमें छोटा सा छेद है, फिर उसको भरता है, उसको इसलिए भरता है कि पानी जिस पर जाएगा लेकिन काफी देर तक टिकेगा। और अंत में सबसे बड़े छेद वाला जो घड़ा होता है उसको भरता, कम से कम हाथ पैर धोने काम तो आ ही जाएगा, मुंह धोने काम तो आ ही जाएगा। ऐसे नहीं करता है। जो पहला घड़ा बताया गया है या उत्तम खेत बताया गया उस संसार में भिक्षु संघ ही कहलाता है, क्योंकि ये बनते बताया कुछ बनते ही ने कि 4 मार्ग 4 फलों की ओर अग्रसर होता है। ये सोतापन मार्ग फल की तरफ जाता है, ये सकदागामी मार्ग फल की तरफ जाता है, अनगामी मार्ग फल की तरफ जाता है। ये व्यक्ति अनंत मार्ग अनंत अवस्था को प्राप्त करता है, फल को प्राप्त करता है। संसार में दुख से छुटकारा पाना बड़ा कठिन काम है, सबसे दुर्लभ काम है, और एक जन्म में पूरा भी नहीं होता, बड़ा कठिन है। 20 जन्मों से करते आए तो ही दुख से निकल सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिन काम है। फिर भी ऐसे कठिन परिश्रम से गुजरता हुआ भी भिक्षु संघ उन चारों फलों को, चारों फलों को साक्षात्कार करता है, इसलिए सबसे उत्तम घड़ा कहलाता है, सबसे उत्तम खेत कहलाता है, क्योंकि इसमें जितना डालो उतना आपके लिए सुरक्षित होता है और यकीन हो जाता है। एक दाना बीज से अच्छी फसल अच्छे खेत में कितने मुट्ठी भर दाने आते हैं, उसके खाने में भी स्वादिष्ट होता है, मार्केट में कीमत भी उत्तम मिलती है, क्योंकि आपने उत्तम जगह डाला था बीज, इसलिए उसका फल भी उत्तम कई गुना होकर के आया। संसार में पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ कहलाता है, क्योंकि ये कुशल कर्मशील की पराकाष्ठा तक लेके जाता है, अपने आप को समाधि की पराकाष्ठा तक लेके जाता है। और ऐसा व्यक्ति जान लेता है तो प्रज्ञा को पराकाष्ठा तक लेकर जाता है, तो सभी दुखों का अंत कर देती है। प्रज्ञा सभी दुखों का अंत काट देती, सभी बंधनों को ऐसे परिपूर्ण रूप से पान करने वाला होता, फलीभूत करने वाला होता अपने आचरण में, इसलिए सबसे उत्तम खेत कहलाता है, सबसे अच्छा पहला जो घड़ा कहलाता है। मध्यम अन्य साधु संप्रदाय के लोग कहलाते हैं, और अंत में ऐसे होते हैं जो केवल दान को आजीविका का साधन बना करके केवल उस पर जीते हैं, कि बस लोगों को कुछ भी कह करके उनको देते रहते हैं, ठगते रहते हैं, फिर भी लोग श्रद्धा से उनको देते ही हैं, तो चलो इस दरवाजे तो आ ही गया तो इसको भी कुछ ना आटा दाल चावल पैसा कुछ भोजन दे ही देते हैं, क्योंकि गृहस्थ है, वो किसान है, तो हर खेत में बीज डालता है, तो हर खेत से कुछ उत्पन्न होने की उम्मीद करता है, हर घड़े पानी डालता है, पहले तो उससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह से भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जितने सुमार्ग पे संसार में जितने साधु सन्यासियों के अगर कोई संप्रदायों के संघ है या समाज आदि है, तो भिक्षु संघ संसार में श्रेष्ठ है। संसार में बुद्ध श्रेष्ठ होते हैं, उनका धर्म श्रेष्ठ होता है, संसार में भिक्षु संघ श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये सुमार्गामी होता है। अन्य लोग तो लौकिक जीवन जीते हुए ही भोग संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, निब्बान को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। ये ऐसे मार्ग पर तो ऐसे भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धावान बन करके, तीनों रत्नों के प्रति श्रद्धावान बन करके आप लोग निरंतरता के साथ दान करते चले आए हैं। कठिन जीवन में बड़े उत्साह के साथ नाचते कूदते ये रात भर जगे हैं, इन्हें रात भर काम किया है, फिर भी उछलते कूदते हुए कंकड़ पत्थरों में आज दिन जो साथ में गए देखा है, उछल कूद करते हुए गए। ऐसे कंकड़ पत्थरों में अपने बेटे की शादी में कोई नहीं कूदता, अपनी बेटी की शादी में कोई नहीं कूदता, वहां तो टाई बेल्ट को संभालता रहता है, लेकिन यहाँ उन कपड़े को देखा कहाँ मिट्टी लग रही है और कहाँ कैसे कपड़े हैं, उछल कूद करते हुए उत्साह के साथ इनकी श्रद्धा को कोई कैसे नाप सकता है, वो छेदवारी तो कदापि नहीं नाप सकता। ये तो श्रद्धावान समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उत्साह मना रहे हैं, उपासक किस तरह से उछल कूद करते हुए कल से ही लगे हैं, फिर भी इनके चेहरे पर सिकन नहीं, थकान नहीं, इनके पुण्य को कैसे कोई नाप सकता है। निश्चित रूप से बहुत पुण्य कमाया और बहुत लाभ संचय कर रहे हैं, ये आपके निर्माण का हेतु अवश्य बनेगा, आपके यहाँ लोगों के सबके लिए। और इन परंपराओं को सीखेंगे समझेंगे लोग तो निश्चित रूप से सुगति को प्राप्त कर ही लेंगे, दुख से निकल ही जाएंगे। बड़े दूर दराज से लोगों में आकर के इसमें सहभागिता निभाई है। तो चलते चलते क्योंकि बनते भी आपने अंत में बताएंगे आपको भिक्षु से बढ़कर समय भी हो रहा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। कृष्ण का दान मेरे पास आया है, सबका नाम मेरे पास बहुतों का आया, लेकिन बहुतों को नहीं
हैं यहाँ पर, सबने इसमें दान पुण्य किया है। तो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। जो जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, उपासना की ओर से ही होता है, लेकिन फिर भी प्रमुखता से कोई ना कोई भाग निभाता है। कोई संकल्प अवश्य ऐसा करता है कि हम इसमें जो है ना बढ़ के हिस्सा लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, तो ऐसे करके उसमें साधारणता सब लोग निभाते हैं। तो ये सम्मान श्रद्धा समिति में प्रमुखता का स्थान रखते डॉक्टर त्रिभुवन आर्य बैठे हैं। इन्होंने बसवा शुरू होने वाला था तो उन्होंने कहा बनते संख्या ही होता है श्रद्धा समिति की समस्या भी होगा, लेकिन मेरे मन में है इनकी पत्नी कुछ पहले समय पहले खत्म हुई, 1-2 साल पहले, तो उन्होंने कहा अपनी चंदा देवी उनकी पत्नी का नाम था, हम उनके उद्देश्य भी, क्योंकि वो हमेशा भाग लेती थी, सारे काम छोड़ करके यहाँ कटची बाजार में वो आती थी, वहाँ घर पर रहने यहाँ रहने को तो होती थी। तो इस तरह से उनके उद्देश्य से उन्होंने संकल्प किया कि हम कपड़े आदि का व्यवस्था करके हम जीवा दान करेंगे। तो ये प्रमुखों की श्रद्धा समिति, उनने बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। रात दिन सबसे प्रमुख स्थान इन लोगों का रहता है, इसलिए रहता है कि रात दिन पहले से कैसे क्या करना चाहिए, एक बहुत अच्छा संसार ग्रहण किया उन्होंने और इस तरह से आगे आते हैं। इनके सहयोग करने में बहुत सारे उपासना सहभागिता निभाते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा इनका ही पहले आया कि उन्होंने जैसा संकल्प किया उसको पूरा निभाया भी है। मेरा पढ़ने का चश्मा दूसरा लगाया हुआ है, फिर भी आगे पीछे ना हो जाए तो तुम समझ लेना आपके दान के अनुमोदन कर रहे हैं। ये एक उपासक है, हमने पहले कहा कि इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं। इसमें भगवान बुद्ध के वंशज और जो है भगवान बुद्ध की माता की तरफ से वंशज वो भी है, और लोग भी बहुत सारे दूर दराज से आए, चाहे चंडीगढ़ मता सब जगह सम्मिलित हुए। तो एक प्रेम प्रकाश उपासक है, ये कोली वंश से है, तो इनको बड़ा गौरव सम्मान महसूस होता है कि हम भगवान की माता के वंश के हैं। तो ये बढ़कर के हिस्सा लेते हैं। इन्होंने हमारे पास भी बोले बनते अंधेरा कैसे हो जाता है, लाइट है नहीं तो इन्वर्टर खत्म, बैटरी व्यवस्था करके उन्होंने कठिन सी बताने से पहले बैटरी व्यवस्था करके दी है। तो ये भी साधुवाद के पात्र है। इस तरह से उपासका प्रिया देवी है लुधियाना में, उन्होंने बहुत पहले आकर के बनते एक कठिन सी दान होगा, उसमें से हमारे तरफ से कुछ न कुछ डाल देना, 21 का वो भी देकर गई थी। तो इस तरह से उपासक 500 रुपये उपासक चंद्र प्रकाश जी हैं, वो देकर गए थे। और उपासक 15,000 रुपये उपासक अनीता, थोड़े से जितेंद्र और अनीता उपासिका बैठी है जलंधर से, अपने परिवार साथ आए हैं। उन्होंने हमारे पास पहुंचा बनते बिल्कुल सब कुछ को लेना पड़ता, पहले उन्होंने दान दिया है। और इस तरह से 5,000 रुपये उपासिका सूरज नेगी जो उससे किन्नौर से है, उन्होंने दान भेजा है। 5,000 रुपये नर्मदा जो है ना नेगी उपासिका उनकी रिश्तेदार है, उन्होंने दान भेजा है हमारे उससे किन्नौर से। और 21 रुपये उपासक NL ठाकुर है, उन्होंने हिमाचल से ही है, वो इनके रिश्तेदार हैं नेगी सूरज नेगी के, उन्होंने दान भेजा है। इस तरह से 20 कंबल की व्यवस्था उपासक इंकलाब सिंह अपने परिवार साथ बैठे क्योंकि और अपने आदि बंधु उनके बच्चे दोनों बाहर हैं, उन्होंने दान दिया है। और 51 रुपये और 37 किलो आटा और 30 किलो चावल उपासिका और उपासक अशोक है और से बैठे परिवार का आया है, उन्होंने दान दिया है। 10,000 रुपये धमादेव जो की ओर से दिया है, लेकिन देने वाले उपासक उपासिका है सुजाता सल्लन और गोविंदा सल्लन, इन्होंने दोनों दिया है, लेकिन धमादेव की ओर से दिया है। इस तरह से 1,000 रुपये 2 लोगों ने मिलकर के जो उपासिका है जिनकी रिश्तेदार है भाई जी कहते हैं सुनीता की, उन्होंने दान दिया है। और 1,000 रुपये गर्ग है ये उससे सलरू से अरुण गर्ग, उन्होंने दान दिया है। तरुण गर्ग उन्होंने दान दिया है। और 4 पेटी चंद्र प्रकाश जी ने बड़ी बड़ी सेव की वहां से भर के भेजी है। ये उपासिका सुनीता चंदेल और उनके पति जो बैठे, उनके भाई भी बैठे हैं, ये कई लोग आए हैं, ये वहां से लेकर के चंद्र प्रकाश जी ने भेजी बड़ी बड़ी पेटी। और ये लोग भी वहां से लस्सी लेकर गए, कड़ी खाने को मिलेगी आपको, तो वहां से हमीरपुर से लेकर के आए और घर से बना के बहुत कुछ नाश्ते के लिए लेके आए। बंदे लोगों ने अपने देसी लौकी का लाडू वगैरह लोग को इस तरह से इन लोगों ने बड़े चावल के हिस्सा लिया है। और उपासक प्रतिमा गुप्ता है, 10,000 रुपया दिया है। और प्रतिमा गुप्ता की मम्मी ने आई है, अरुण गुप्ता की बेटी है, गैस से बड़ा काम इनका। और जो भिक्षु संघ भोजन करता है रोज, यहाँ आपको भोजन करने को मिला है तो गैस हमेशा इनकी रहती, रोज गैस इनकी खर्च होती है, तो ऐसे दान देती है।
आई है परी कैसे बुलाते हैं, परी गुप्ता, इन्होंने भी दान दिया है इनके पापा की ओर से भी। और अरुण आए, साधु साधु अरुण गुप्ता जी आए हैं, तो परी के पापा कह तो रही थी कि आएंगे, तो ये लोग आए हैं। उनका हमेशा रोज का दान रहता है, नित्य प्रति दान करते रहते हैं, तो गैस उनकी रहती है, हम जितना भी खर्च करते हैं इनकी ओर से रहता है, तो पूरा परिवार सुखी रहे, इनके लिए अनुमोदन है। कि दी बौद्ध ने भी 47 रुपए दान दिया है। और सभी पर थोड़े से सभी जो बहुत सारे पुरस्कार धर्मदारा फाउंडेशन विजयवाड़ी, इन्होंने मेरे पास शाम को आकर दिया है। और इस तरह से अवतार चंद है, वहां से उन्होंने दान दिया है। और इस पुरस्कार में सुबह नाश्ता दिया जितेंद्र और उनकी मम्मी का जन्मदिन है, उन्होंने अपने परिवार को से दान दिया है। उसमें रमन भी सम्मिलित हुए हैं, ऐसा विद्यार्थी ने बताया है। सिद्धार्थपुर में रमन जो रमन और वंदना वहाँ रहते हैं कनाडा में, उन्होंने भी दान दिया है। अवतार चंद पोलैंड में रहते हैं, उन्होंने 1036 रुपए मेरे पास भेजा है। वीरेंद्र उपासक बैठे हैं, उन्होंने महीनों से तैयारी करते हुए कि मुझे पूरी तरह से चीवर दान करना है, तो इस तरह से ये 3 पात्र पूरा सेट करके हमारे उससे औरंगाबाद से मंगवाया है, उन्होंने दान दिया है। तो बच्चों के हिस्सा लिए सभी लोगों ने, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। सभी संस्थान के लोग जिन्होंने भाग लिया यहाँ करके, वो अरुणाचल से, वो चंडीगढ़ से आए, पास के सुनीता और उनकी फैमिली पूरी, और सभी बहुत सारी लंबी लिस्ट बनते कह रहे हैं, भोजन का समय भी हो रहा है, तो सभी के लिए भोजन दान किया हो, चाहे नाश्ता दान किया हो, हर तरह के पुरस्कार दान दिए। बहुत उपासकों ने चाहे 100 दिए हैं, चाहे और बहुत सारे पुरस्कार समस्त तौर से भी और लोग ओर से भी हैं, जैसी वगैरह भी जो भी कुछ को दान दिया है, पूज बंते जी से अपनी याचना करते हैं। जिनका नाम नहीं आया तो भी अपने दान का अनुमोदन समझ लेना, और पूज बंते जी करेंगे। सभी लोग बच्चों के साथ में किसी का नाम जब किसी का नहीं ले पाया, चाहे वो ये जो आपके नींद जो लगे रहो, जो लोगों ने कल्पना बना करके लाए, बहुत कुछ किया है, तो सभी के दान उनका पूज बनते जी सुखपाल माँ के लोग अनुमोदन करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। बिल्कुल सब भोजन भी जाएगा, उसके बाद आपको भोजन भी तैयार है। भोजन दान करने में अन्य लोगों का दान भी है, मैंने बताया बहुत सारे लोगों ने भोजन के लिए भेजी थी। महेंद्र के साथ सहयोग करने वाले बहुत सारे उपासक हैं, महेंद्र और समूह के साथ भोजन की व्यवस्था इनकी वजह से पूर्ण रूप से है, लेकिन इनका सहयोग करने वाले बहुत से लोग हैं। तो आप मैं लिस्ट बातें पढ़ूंगा, समझ मिलेगा। तो सांपला जी ने अपने परिवार को दान दिया है, उनका भी दान आया है, और बुतांग जी उसको लेकर भी दान दिया है। भोजन समय ज्यादा न हो जाए, इसलिए अपनी ओर से मैं यही रोकता हूँ। इनको कुछ बनते जी सोता मैं कहता हूँ कि आशीर्वाद करते हुए कृष्ण दान को अनुमोदन करें, जिससे सभी सुनो पास जाए, प्रेत होकर के सुगंध जाए। देखो